हरे कृष्णा। आज हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हमारा टॉपिक है गॉड, और इसका आज हम लोग पार्ट 4 देख रहे हैं। ठीक है, तो गॉड पार्ट 4 हम लोग देखने का प्रयास करेंगे आज। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे विषयों पर चर्चा करी है। मतलब बहुत सारे गॉड के अंदर ही बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने देखे हैं। कल हम लोगों ने 3 चीज देखी थी: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो फिर हम लोगों ने ये प्रूफ किया था कि शब्द प्रमाण लेना ज़्यादा बेटर है और टाइम सेविंग है। शब्द प्रमाण अगर हम सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हमारा समय बचता है। और हमें एक परंपरा से, एक अथॉरिटी से ही शब्द को सुनने का प्रयास करना है, शब्द को सुनना है। ठीक है, भगवान के बारे में हमें परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना है। और अगर हम रिसर्च करने भी जाएंगे तो रिसर्च में त्रुटियां रहेंगी, क्योंकि हम में त्रुटियां हैं। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक का नाम है आज कि शास्त्रों में ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम भगवान की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। प्रोसेस रिकमेंडेड बाय वेदास टू फील प्रेजेंस ऑफ गॉड। मतलब शास्त्रों में ऐसे कौन से तरीके बताए गए जिससे कि आप भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। आप हवा को देख नहीं सकते, पर हवा का अनुभव कर सकते हैं। जैसे अगर आप अगर इस समय तो ठीक है, इस समय तो गर्मी नहीं है, लेकिन अगर आप गर्मी में बहुत निकलते हैं बाहर, तो लू के थपेड़े आते हैं। लू के मतलब गरम गरम हवा मुंह पे लगती है, लगता है अरे वाह क्या है ये। मतलब परेशान हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि माता जी लोग पूरा ढक के रखती हैं अपना, पता नहीं कहाँ कहाँ से कपड़ा बांधती है मुंह पे और हाथ पे कि लू के थपेड़े लगते हैं। लेकिन प्रभु जी लोगों को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। ठीक है, वो ठीक है, अलग पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग हवा को देख सकते नहीं है, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं। तो वैसे ही हो सकता है कि अभी हम इतने क्वालिफाइड ना हो कि हम भगवान को प्रत्यक्ष देख सकें, पर जो कृष्ण है वो हमारे साथ हर क्षण है। तो हम उनके प्रेजेंस को कैसे फील करेंगे, इसके लिए कुछ मेथड्स बताए गए हैं, उस पर हम लोग आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, 7वें स्कंद में आता है। इसमें कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये कुछ तरीके हैं: श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, वंदन करना, अर्चन करना, पाद सेवन, दास्य, साक्ष और आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मतलब हाईएस्ट है। मतलब अब मैंने अपने आत्म को, मतलब मैंने अपने अहंकार को, मैंने अपने आप को ही कृष्ण आपको दे दिया। तो ये हाईएस्ट है। लेकिन हम भगवान का अनुभव कैसे कर सकते हैं? स्टार्टिंग कैसे होती है? श्रवण से। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, तब हमें भगवान का अनुभव होने लगता है। देखिए, ये देखा गया है, अगर आप किसी चीज को बार बार सुनते हैं तो उसको पाने की इच्छा आप में आने लगती है। जैसे अगर मान लीजिए किसी ने ग्लोरिफिकेशन सुना कि अरे आईएएस बनने में ये फायदा है, आईएएस के ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, सुना, तो उसको इच्छा आती है अरे यार मुझे आईएएस बन जाना चाहिए। या मान लीजिए कभी किसी ने खाने के बारे में सुना, अरे भाई साहब को पता है उस ठेले पे बहुत अच्छा खाना बनता है, या पाव भाजी बनती है, या गोलगप्पे मिलते हैं। सुना सुना सुना, खाने की इच्छा है। तो सुनने से हमारे अंदर इच्छा जागृत होती है। तो जब हम भगवान के बारे में एक प्रामाणिक सोर्स से सुनते हैं, तो भगवान को पाने की इच्छा हमारे हृदय में आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमारा शाश्वत संबंध ऑलरेडी भगवान से है। देखिए, कैसे मालूम चलता है कि भगवान का हमसे संबंध है और हमारा भगवान से संबंध है? इसके देखिए, बहुत सिंपल है। भगवान हमें ले जाने के लिए विभिन्न विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं और हमारे साथ परमात्मा रूप में रहते हैं। और जो जीव आत्मा है वो भगवान को ही खोज रहा है। मतलब भगवान जीव आत्मा के लिए आते हैं और जीव आत्मा हर समय भगवान को ही खोज रहा है। भाई देखिए, बहुत सिंपल है। इस समय अधिकतर लोग जो कर्मी है वो क्यों मर रहे हैं, क्यों, कहाँ मेहनत कर रहे हैं? पैसा कमाने में। मैं अमीर व्यक्ति बन जाऊं, या उनको पैसे से प्यार है। पर सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? कृष्ण के पास है। कोई सुंदरता को खोज रहा है। सबसे ब्यूटीफुल कौन है? सबसे ब्यूटीफुल कृष्ण है। कोई ज्ञान लेने में लगा हुआ है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाऊं। सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? कृष्ण है। तो हम हर समय कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं।
पर पॉइंट ये है कि हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं, ये दिक्कत है हमारी। जैसे एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति था, उसको देखा कि नदी के नीचे, एक पानी के नीचे, तालाब में एक पानी के नीचे सोना पड़ा हुआ है। तो उसने देखा कि अरे, सोना पड़ा हुआ है पानी के नीचे। उसने सोचा कि मैं सोना निकाल के खुद रख लूंगा, किसी को मालूम चलने नहीं दूंगा मैं। ठीक है, फिर उसने तालाब में छलांग लगाई। जैसे ही छलांग लगाई, उसने देखा कि सोना गायब हो गया। फिर वो बाहर आया। जब पानी सेटल हो गया दोबारा, तो फिर देखा उसने कि अरे, सोना तो वहीं पर है, पर मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। मैंने भी स्विमिंग, मतलब मैंने अभी अ, छलांग लगाई थी, तो सोना क्यों नहीं मिला मुझे। फिर वो छलांग लगाता है सोने को पाने के लिए। फिर छलांग लगाता है जोर से, तो उसकी उसके सिर भी चोट लगती है, तो सोना उसको नहीं मिलता। फिर तीसरी बार फिर वो बाहर आता है, देखता है यार क्या है, मैं बार बार पानी में कूद रहा हूँ और सोना गायब हो जा रहा है, ये क्या चक्कर है भाई। तो उसी समय एक साधु जा रहा होता है पास से, और साधु से कहता है, साधु जी या महात्मा जी, देखिए इस पानी के अंदर सोना है, आप मेरी हेल्प कीजिए सोना पाने में, तो 50-50 कर लेंगे, आधा आधा कर लेंगे हम लोग। तो वो कहते हैं साधु, हे मूर्ख, सोना पानी के अंदर है ही नहीं, तुम काहे को छलांग लगा रहे हो, काहे को मेहनत कर रहे हो। सोना तो पेड़ की डाली पे टंगा हुआ है, तो रिफ्लेक्शन तुम्हें दिख रहा है पानी के अंदर। असली सोना तो पेड़ पर है, असली सोना पानी के अंदर नहीं है। तो तुम काहे मेहनत कर रहे हो पानी के अंदर गोते लगाने की और सोना पाने की। तो वैसे ही असली असली जो रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, जो असली सच्चिदानंद है, असली आनंद जो है, वो तो भगवान है। लेकिन हम आनंद यहाँ के लोगों में ढूंढ रहे हैं, या भौतिक वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, पर हम ढूंढ कृष्ण को ही रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान जीवात्मा को ले जाने के लिए संसार में आते हैं, और जीवात्मा भी हर क्षण भगवान को खोज रहा है, पर उसको मालूम नहीं है, बस ये दिक्कत है। और वो जहां खोज रहा है, वो गलत स्थान पे खोज रहा है। तो इससे साबित होता है कि भगवान और हमारा शाश्वत संबंध है। और जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, तो हमारा संबंध जागृत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जैसे किसी की याददाश्त चली जाए, और उसको आप बताएं, चीजों को बताएं, उसको स्मरण होने लगे, तुरंत भागता है वो। जैसे को मान लीजिए कोई बच्चा कुंभ के मेले में अपने माता पिता से बिछड़ गया था, और उसको बाद में बताए, तुम जानते हो तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम्हारे माता पिता ये हैं, तो तुरंत भागेगा उनकी तरफ कि मेरे माता पिता तो ये हैं। तो वैसे ही अभी हम सब भूले हुए हैं माया की वजह से। और जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, तो जो हमारा स्वाभाविक प्रेम तो है ही कि हम भगवान के अंश हैं, तो वो जागृत होता है, और तब हम भगवान की तरफ भागते हैं कि मुझे अब भगवान को ही पाना है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। तो अब क्या मेथड्स हैं वो हम लोग देखते हैं। पहला मेथड तो हम सब जानते हैं, जो हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं डेली लाइफ में, चैंटिंग होली नेम्स, भगवान के नाम का जप करना। और यही कलयुग का आधार। कलयुग में भगवान के नाम को ही प्रथम श्रेणी में रखा गया है। वो श्लोक सब जानते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिर अन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवल कलयुग में चलेगा। नास्ति एवा, नास्ति एवा, नास्ति एवा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है, तो भगवान का नाम ही केवल चलने वाला है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है, भगवान का नाम जब आप लेंगे, तो आप खुद अनुभव करेंगे कि आपका भगवान से प्रेम बढ़ रहा है। देखिए ये, जैसे अगर आपसे कहा जाए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपसे कहा जाए कि आपकी माँ आपसे कितना प्रेम करती है, इसको आप शब्दों में लिखो, आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि वो फीलिंग की बात है, भाव की बात है। तो जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, तो हमें भगवान की उपस्थिति वाकई में मौजूद होती है। वाकई में लगता है कि अरे हाँ, भगवान है। अगर आपने एक बार भी कृष्ण का नाम सुना होगा, तो आपको कुछ ना कुछ लगता है कि कोई ना कोई है। ये एक अलग ही सुख है जो हमें इस जगत में कहीं नहीं मिल सकता। वो कृष्ण से हमारा रेसिप्रोकेशन, बहुत ही सुंदर बात है। जो व्यक्ति नाम जप करता है, उस सबको पता होगा कि भगवान के नाम जप करने से हमारा धीरे धीरे जो हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो बढ़ता है। वो भले ही हमें दिख ना रहा हो। जैसे जैसे आप एक काम कर सकते हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ।
जैसे आप एक व्यक्ति को सरोवर के पास लेके जाइए, नदी के पास लेके जाइए, और उसकी आंख उसको पहले दिखाइए, उससे पहले पूछिए, आपने देख लिया नदी का स्तर, नदी के पानी का स्तर कितना है? कहेगा हाँ मैंने देख लिया। अब उसकी आंख पे आप पट्टी बांध दीजिए, और उस नदी नदी से 3-4 बाल्टी पानी निकाल के बाहर रख दीजिए। फिर पट्टी खोलिए, उससे पूछिए, आपको क्या लगता है इसमें से कुछ पानी निकला है? कहेगा नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि पानी का स्तर तो वैसा का वैसा ही है। पर फिर भी बाल्टी से कई सारा पानी बाल्टी में निकाला जा चुका है। तो वैसे ही हमें मालूम नहीं चल रहा है कृष्ण से हमारा प्रेम बढ़ रहा है, पर हमारा कृष्ण से प्रेम बढ़ता है। और ये आपको महसूस होता है कि आप नाम जब छोड़ नहीं सकते, कथा छोड़ नहीं सकते, मंदिर जाना छोड़ नहीं सकते, कथा सुनने में अच्छा लगता है। तो ये सब क्या है? ये सब सिम्टम है कि आपका भगवान से प्रेम प्रेम बढ़ रहा है। बहुत सुंदर है। ठीक है। तो अब बहुत सारे भगवान के नाम है, और देखिए मंत्र का अर्थ समझिए। मंत्र का अर्थ होता है मनस्त्रायति इति मंत्र। जो मंत्र है वो हमारे मन को त्राता है। त्राता मतलब, कहने का मतलब हमारे मन को कृष्ण से जोड़ता है, हमारे मन को जोड़ता है भगवान से। ठीक है। तो जो हमारी जो साउंड वाइब्रेशन है, देखिए कभी भी भगवान के नाम को एक साधारण ध्वनि मत समझिएगा। साधारण ध्वनि और भगवान के नाम में बहुत बड़ा अंतर है। भगवान का नाम दिव्य है, इसीलिए वो डायरेक्ट हमारे मन पे कार्य करता है और हमारे मन को भगवान से जोड़ देता है। ठीक है। तो बहुत सारे मंत्र हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, श्री कृष्ण शरणम मम। और जो हम लोग तो रोज करते ही हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे हम भगवान की प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। तो इसके देखिए, इसमें कोई नियम तो नहीं है, लेकिन बेस्ट है कि आप सुबह सुबह उठें और नहा धो के भगवान के नाम का जप करिए। और ध्यान दीजिएगा, इस भगवान के नाम के जप को एज अ मैटर ऑफ मेटीरियल बेनिफिट भी कम मत समझिएगा। देखिए एक तो इसमें इसका बहुत बड़ा लाभ ये है ही है कि ये मंत्र आपको कृष्ण प्रेम देगा, हाईएस्ट चीज देगा। और अगर आप कृष्ण प्रेम को नहीं भी समझते हैं, तो भी इस नाम जप में बहुत पावर है, स्पेशल पावर्स हैं इसमें। देखा गया है कि जो ऋषि मुनि बहुत साल तपस्या किए, वो केवल मंत्रों से ही उन पावर्स को लिए। जो हम देखते हैं ना, बहुत सारी सिद्धियां सिद्धियां लोगों के पास बहुत सारी सिद्धियां होती हैं अलग अलग चीजें करने की, वो केवल मंत्र से उनको मिलती। तो ये मत समझिए कि जो मंत्र लिखे हैं वो ऑर्डनरी है। नो, इट इज नॉट एन ऑर्डनरी मंत्र। जो भी शास्त्र में मंत्र लिखे हैं उसमें स्पेशल पावर है। और जो हरे कृष्ण महामंत्र है, उसमें तो भगवान, हरे कृष्ण महामंत्र है, भगवान का कोई भी नाम है, उसमें तो भगवान ने अपनी सारी शक्ति दे रखी। क्या वो श्लोक है? निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता। निज सर्व शक्ति मतलब अपने अपनी निज मतलब अपनी सारी शक्ति कृष्ण ने अपने नाम में दे रखी। तो ये ऑर्डिनरी नहीं है। और अगर आप कृष्ण का नाम लेते हैं, तो आप में भी वो पावर से, आप में भी वो जो तेज है वो आता है। ठीक है। और दिल से अगर आपने एक बार कृष्ण को पुकारा है, तो वो अलग ही चीज रहती है। आप देखिएगा, अगर आप किसी परिस्थिति में फंसते हैं या कहीं बहुत परेशानी आती है, तो एक बार आप बोलिए हरे कृष्णा या कृष्णा, तो अलग ही फीलिंग आती है। लगता है कि कितना चेतना ट्रांसफॉर्म हो जाती है चेतना। बहुत सुंदर है। ठीक है। अब इसमें एक हम लोग जानते ही सिंपल एक कथा जो कि अजामिल की है। अजामिल एक ब्राह्मण था, फिर उसने वैश्य को संग करते हुए देखा, तो उसका जो मन था वो वैश्य में लग गया। फिर उसने वैश्य से शादी कर ली। शादी क्या कर ली, वैश्य के साथ रहने लगा वो। वैश्य के साथ उसने बहुत सारे पुत्र किए, 10 पुत्र किए। उसे 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा। फिर उसने अपने मृत्यु शैया पे नारायण नाम पुकारा, और एक नाम से विष्णुदूत वहां प्रकट हो। देखिए, ये है भगवान की महिमा, भगवान के नाम की और भगवान की कृपा, कि एक नाम भी अगर को आप पुकारेंगे, भले आप भगवान को ना बुलाएं, पर भगवान के नाम लेंगे, तो विष्णु दूत जो है, भगवान के जो भक्त हैं, वो आपको बचाने के लिए आ जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं कि अगर आप कहीं विदेश में जा रहे हैं और आप बोल दें पुलिस पुलिस, तुरंत पुलिस आ जाती है वहां पे, या पुलिस के आदमी आ जाते हैं, जो भी आता होगा। तो वैसे ही अगर आप बुलाते हैं कृष्णा, तो कृष्ण के आदमी
वहां प्रकट हो जाते हैं आपको बचाने के लिए। तो ये भगवान के नाम की महिमा है। ठीक है। फिर जब विष्णुदूत आए और अजामिल ने सुना कन्वर्सेशन, विष्णुदूत अमिदूत की कन्वर्सेशन को सुना, उसके बाद अजामिल को समझ आ गया, अजामिल तुरंत निकल गया हरिद्वार। फिर अजामिल ने वहाँ 12 साल भजन किया, और फिर भगवान के धाम से एक विमान आया, उसको लेके चला गया। तो फिलहाल देखिए, हम देख सकते हैं शास्त्रों के माध्यम से भी और अपने खुद के जीवन के माध्यम से भी, कि जब हम भगवान के नाम जप को अपने जीवन में जोड़ते हैं, तो हमारा पूरा जीवन ही बदल जाता है। हमारा जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति आती। वैसे मुझे याद है, प्रभुपाद जी की लीला है, प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी एक जगह मेरे ख्याल से अमेरिका में किसी बिल्डिंग के ऊपर वॉक कर रहे थे, मतलब वहां पे एक कुछ हॉल टाइप का हो गया, वॉक कर रहे थे। तो सुबह सुबह का वक्त था और सूर्य उदय हो ही रहा था। तो प्रभुपाद जी ने अपनी छड़ी को सूर्य की तरफ दिखाया और अपने डिसाइपल से कहा, देखो, ये सूर्य आ गया है तो अंधकार चला गया है। वैसे ही जब तक आपके जिह्वा पर हरिनाम रहेगा, तब तक तब तक अज्ञान और बुरी संगति आपको टच नहीं कर सकती। जैसे सूर्य है तो अंधकार टच कर ही नहीं पाएगा सूर्य को। तो वैसे जिसके जिह्वा पर हरि नाम है, उसको असत्संग और जो अज्ञान है, वो टच नहीं कर सकता। तो ये तो हम अपने जीवन में अनुभव कर ही रहे हैं। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि हरिनाम लेने से हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दूसरा तरीका है प्रेइंग फ्रॉम हार्ट, दिल से प्रार्थना करना। देखिए, बहुत ही सुंदर बात है इसमें। हमारे हृदय में परमात्मा है, ठीक है, और परमात्मा हमारी सारी इच्छाओं को जानते हैं और पूरी करने की सुविधा भी देते हैं। ठीक है। और भगवान अपने अर्च विग्रह के रूप में हमारे सामने आते हैं। कुछ ऐसे हैं रास्कल जो कहते हैं कि ये अर्च विग्रह नहीं है, मूर्ति पूजा है, ये है वो। इस पे तो बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, बहुत लोगों ने बोला है। फिलहाल वो अर्च विग्रह है, भगवान का स्वयं अवतार है वो। ठीक है। और भगवान ने भी 14वें अध्याय 11वें श्लोक में गीता में बोला है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि अहम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जैसे जैसे जो मेरी शरण लेगा, वैसे वैसे मैं उससे रेसिप्रोकेशन करूंगा। बहुत सुंदर, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। अगर आप फुल सरेंडर हो गए, कृष्ण पूरे आपके लिए। लेकिन अगर आप सोचे नहीं थोड़ा, जैसे एक भक्त ने बहुत अच्छा विनोद किया, उन्होंने कहा, भगवान, मैं चाहता हूं कि आप मेरा हृदय शुद्ध करिए, पूरा हृदय का सारा कचरा ले लीजिए, आप बाहर निकाल दीजिए, पर मैं ये अभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं, पर अभी नहीं चाहता। अभी थोड़ा भोग कर लो, उसके बाद करिएगा आप। तो अगर आप फुल सरेंडर हो जाएंगे, भगवान खड़े हैं आपके लिए। अगर हाफ हाफ रहेगा, तो भगवान की तरफ से भी हाफ हाफ रहेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक सुंदर बात बोली गई है कि दो प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं। एक होती है श्रेयस और एक होती है प्रेयस। प्रेयस मतलब भौतिक प्रार्थना है, बच्चा चाहिए, वाइफ चाहिए, हस्बैंड चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब होती हैं प्रेयस, भौतिक चीजें मांगना। और दूसरी होती है श्रेयस, मतलब आध्यात्म में प्रगति करना है, या भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान आपके नाम में रुचि हो, आप में मेरी मति लगे, मेरी भक्ति बढ़े, या आपका प्रेम मिले। तो ये सब हो गई श्रेयस प्रार्थना, मतलब स्पिरिचुअल प्रेयर्स, या जो करनी चाहिए हमें, वो श्रेयस कहलाती हैं। ठीक। अब भगवान कृष्ण जो है ना, वो आपकी भौतिक प्रेयर पूरी करे ना करे, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल प्रेयर जरूर पूरी करेंगे। कोई बता सकता है क्यों? आज मेरा वीडियो ऑन नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग लग रहा होगा इम्पर्सनल हो गया मैं। एक काम करता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, कोई बताएगा कि भगवान हमारी भौतिक प्रेयर पूरी करे ना करे, वो ठीक है, वो तो उनके ऊपर है। लेकिन आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल प्रेयर, अगर आप भक्ति मांगेंगे, तो जरूर पूरी करेंगे भगवान। ऐसा क्यों? कौन बताएगा? इज देयर एनीवन अलाइव? हाँ, कोई जिंदा है?
हरे कृष्णा, क्या कोई जिंदा है कि मैं ही बोले जा रहा हूँ? प्रभु जी, भगवान हमारे वो सब प्रेयर्स हमेशा पूरा नहीं करते जो हम लोग चाहते हैं। वो ये प्रेयर पूरा करते हैं जो हम लोग को नीड है, जिसका हम लोग को जरूरत है। ठीक है, ओके। ओके, नहीं वो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि आध्यात्मिक प्रेयर, जो आपकी भक्ति से रिलेटेड जो प्रेयर्स हैं, या जो आपकी इच्छा है, वो भगवान जरूर पूरी करेंगे, ऐसा क्यों? नीड है वो, क्योंकि ठीक है वो। भगवान भी चाहते हैं कि सब कोई उनके पास वापस चले जाए। हाँ, करेक्ट। बहुत सुंदर बात है, ये मैं सुनना चाह रहा था। भगवान जो है ना, वो हमारे प्योरिफिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं। वो यही वेट ही कर रहे हैं कि तुम ये कब इच्छा करोगे मेरे पास आने की, मैं तुम्हें ले लूंगा। हाँ, सब पूरी करते हैं, लेकिन समय आने पर। वो पूरी सब करेंगे, पर समय आने पे करेंगे आपकी, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, भगवान तो खुद ही वेट कर रहे हैं, तुम ऐसी डिमांड तो करो। कम से कम ये इच्छा तो करो कि कथा श्रवण करनी है मेरे बारे में। कम से कम ये तो इच्छा करो भैया, मंदिर जाना है। कम से कम ये तो इच्छा करो कि गीता पढ़नी है। बाकी सब मैं देख लूंगा, पर ये इच्छा तो आए कि मुझे आपकी भक्ति करनी। तो परमात्मा वेट करते हैं, देखिए, हमारे हृदय में परमात्मा ऑलरेडी है। भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान हमारे सबसे नजदीक भगवान ही है हमारे। कोई कह दे कि हाँ मैं आपके बहुत क्लोज हूँ, जैसे कभी कभी जो रिलेशनशिप आजकल के जो होते हैं, सो कॉल्ड लड़का लड़की के, तो मैं आपके बहुत क्लोज, सबसे क्लोज मैं ही तो हूँ, मैं आपके सब चीजों को जानती हूँ, सब ये वो। अरे कुछ नहीं जानते तुम, सबसे नजदीक भगवान है। ठीक है, अब भगवान हमारी अनकही इच्छा को भी जानते हैं। जैसे आजकल रिलेशनशिप में क्या, अगर आप बोलेंगे तो समझेगा कि हाँ चलो ठीक है, इसकी ये इच्छा है। पर भगवान को आप नहीं भी बोलेंगे, सब पता है भगवान को आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो भगवान आपकी हर आध्यात्मिक इच्छा को पूरी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान भौतिक इच्छा रखने वालों को त्याग देते हैं, ये भी नहीं। भगवान उनकी भौतिक इच्छा को वही भौतिक इच्छा पूरी करेंगे जिससे उसका शुद्धिकरण हो। जैसा भी माता जी ने बताया, आपको हो सकता है बंगला चाहिए हो, बंगला दे देंगे, ठीक। पर लेने के बाद आपको लगेगा, अरे काहे को बड़ा बंगला लिया, तो झमेला है भाई, बहुत सफाई करनी पड़ती है, बहुत मेंटेनेंस का कॉस्ट है इसका। बस आपकी इच्छा ही खत्म बड़े बंगले की। तो पूरी भी ऐसे करेंगे कि आप दोबारा भौतिक इच्छा करें ही ना। ये कृष्ण का स्टाइल है। और लेकिन देवता लोग दे देंगे आपको, सही आपका हृदय शुद्ध नहीं करेंगे, आपको सही मति नहीं देंगे। ये देवता और कृष्ण में डिफरेंस। तो अगर आपकी कोई भौतिक इच्छा भी है तो भी कृष्ण के पास जाओ, और आध्यात्मिक इच्छा भी है तो कृष्ण के पास जाना ही है। तो इसलिए एक श्लोक आता है भागवतम में 2:3-10 में, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि त्रिवेणा भक्ति योगेन जेत पुरुषम परम। अकामः, जिसकी कोई कामना नहीं, मतलब भक्त। सर्व कामो वा, जिसकी हर भौतिक इच्छा है। तीसरा, मोक्ष काम, जिसको मोक्ष चाहिए। उदारधि, ये तीनों व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। अरे, मोक्ष चाहने वाला क्यों बुद्धिमान हो गया, और भौतिक इच्छा रखने वाला क्यों बुद्धिमान हो गया? क्योंकि त्रिवेणा भक्ति योगी ना, क्योंकि वो तीव्र भक्ति योग कर रहा है। अरे, भौतिक इच्छा वाला भक्ति योग कर रहा है, ये क्या बोल रहे हैं आप? क्योंकि यजेता पुरुषम परम, क्योंकि वो परम पुरुष के पास आया है मांगने, वो भक्त है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हो सकता है किसी की बहुत भौतिक इच्छा हो, पर अगर केवल कृष्ण के पास ही आता है, वो भक्त है, भक्ति करता है। त्रिवेणा भक्ति योगे ना, वही भक्त बोला जाएगा उसको, क्योंकि वो कृष्ण के पास आ रहा है, और धीरे धीरे कृष्ण उसको शुद्ध कर देंगे, और वो निष्काम भक्ति करेगा। इसीलिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं टीका में कि कोई भी सकाम भक्त है ही नहीं। मतलब कोई भी जो कृष्ण के पास आता है वो भौतिक इच्छा वाला हो ही नहीं सकता। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसकी भौतिक इच्छा ही कृष्ण समाप्त कर देंगे।
इसका जो कचरा है ना, भौतिक इच्छा है, वो कृष्ण समाप्त कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। भौतिक इच्छा से भी आओ, पर कृष्ण के पास आओ। ठीक है, तो सबसे उदार, सबसे बुद्धिमान वो व्यक्ति है, जो केवल कृष्ण के पास ही आता है। अब इसमें कथा आती है, 11वें स्कंद में है अवंती ब्राह्मण की। अवंती ब्राह्मण ऐसा कंजूस था कि वो खूब पैसा कमाएगा, पर ना अपने लिए खर्च करेगा, ना अपने घर वालों को देगा, और नहीं कन्हा कहीं दान देगा। फिर एक दिन ऐसा होता है कि जो जिनसे वो उधार लेता है, कभी पहले लिया होगा उधार, तो उसका बिजनेस जो है ठप पड़ जाता है अवंती ब्राह्मण का। तो जितने भी उधार वाले होते हैं सब मांगने आते हैं। तो घर वाले भी कहते हैं कि जब इसके पास पैसे थे तब तो दिए नहीं, अब तो उधारी में, तब क्या देगा। अब घर वाले उसको बाहर निकाल देते हैं अपने घर से। जो पति पत्नी बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि भैया आप हमसे दूर हो जाइए, अलग हो जाइए। तो अवंती ब्राह्मण बिल्कुल फिर अकेले होते हैं, बहुत डिप्रेशन में होते हैं, इधर उधर भटकते हैं, कोई उनको ना उनको। और सब लोग ऐसा होता है ना कि जैसे अगर आपने घर वालों का पालन पोषण नहीं करेंगे, तो समाज भी आप पे थूकेगा, कैसा आदमी है, अपने परिवार का पोषण नहीं कर पा रहा है। तो वो भी एक तरीके से सामाजिक रहता है। तो अपने घर वालों को कभी उसने पैसे से दिए नहीं, कभी अच्छा तरीके से कुछ अपना रखा नहीं, तो समाज भी उसको, अवंती ब्राह्मण को धिक्कार आता है, ये बेकार आदमी। या कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि अब देखो ढोंग कर रहा है साधु बनने का, अब पैसे खत्म हो गए तो अब ढोंग करके पैसा कमाएगा। तो लेकिन अवंती ब्राह्मण अपने में प्रामाणिक थे, दुखी थे। फिर एकदम से एक दिन कृष्ण ने सारा ज्ञान उनके हृदय में रिवील कर दिया, अवंती ब्राह्मण के। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए जब आप अकेले होंगे ना, तब आप अकेले नहीं होंगे, तब आप वास्तव में अकेले नहीं होंगे। आप समझ पा रहे हैं? जब आप बिल्कुल अकेले होंगे, तब आप वास्तव में अकेले नहीं होंगे, क्योंकि तब आप कृष्ण के साथ होंगे, जो परमात्मा परमात्मा रूप में हमारे साथ है। आप देखिएगा कि जब आप बिल्कुल अकेले हुए, तो अंदर से परमात्मा की आवाज कुछ कुछ सुनाई पड़ती है हमें। पता नहीं किसका किसका अनुभव है ये, लेकिन जब आप बिल्कुल अकेले असहाय होंगे, तो अंदर से कृष्ण की आवाज आती है। ठीक है, तो ऐसे ही अवंती ब्राह्मण को भी कृष्ण की हृदय में, जो परमात्मा रूप में उनकी आवाज आई, और परमात्मा ने सारा ज्ञान उसके हृदय में रिवील कर दिया। और तब अवंती ब्राह्मण को समझ में आया कि किसी भी व्यक्ति का दोष है ही नहीं कुछ, ना कोई मेरा दोस्त है, ना कोई दुश्मन है, ना कोई मुझे दुख दे सकता है, ना सुख दे सकता है। ये तो केवल मेरा जो है अनियंत्रित मन है, जो किसी को दुश्मन दोस्त मानता है, सुख और दुख मानता है। यानी तो मन है केवल, नौटंकी कर रहा है बस। ये अवंती ब्राह्मण को रियलाइज हो गया, ये केवल मन ही है जो इस व्यक्ति को दुश्मन बना रहा है, और कि ये मन ही है जो मुझे दुख दे रहा है, और कुछ नहीं है। मैं तो, मेरा तो कोई रिलेशन ही नहीं है मन से, मैं तो अलग हूं। इसीलिए हमें भगवान से डेली प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान से डेली प्रार्थना करते हैं, तब भगवान हमारी प्रामाणिकता को देख के, ये रोज मेरे पास आता है, रोज मुझे प्रार्थना करता है, रोज मुझे प्रणाम करता है, एक दिन सारा ज्ञान हमारे हृदय में रिवील कर देंगे। तब हम शास्त्र पढ़े ना पढ़े, ज्ञान हमारे हृदय में होगा। क्योंकि शास्त्र भी एक, शास्त्र मतलब पढ़ना चाहिए, शास्त्र ऐसा नहीं बोला शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन शास्त्र से हमें समझना चाहिए कि भगवान की सेवा में डेली करनी है। और जितना व्यक्ति प्रामाणिक होगा, मतलब जितना व्यक्ति सिंसियर होगा, उतना उसके हृदय में कृष्ण ज्ञान रिवील करेंगे। देखिए एक एक महाराज जी बहुत सन्यासी बता रहे थे, बहुत मतलब सीनियर सन्यासी थे। वो बता रहे थे कि अगर आप कृष्ण के लिए डेली कुछ भी करते हैं, तो कृष्ण को हैबिट लग जाती है उस चीज की। जैसे लेट से मान लीजिए कोई व्यक्ति कृष्ण को डेली 8 बजे प्रणाम करता है, ठीक, तो एक दिन अगर वो नहीं आएगा, तो कृष्ण बेचैन हो जाते हैं, अरे यार है क्यों नहीं वो, 8 से ऊपर हो गया, आज वो आ क्यों नहीं रहा है। कृष्ण बेचैन होते हैं, कृष्ण को हैबिट लग जाती है कि आज आज आए क्यों नहीं, 8 बज गए। ऐसे जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मंगल आरती में रोज आता है, और एक दिन मंगल आरती छूट गई, तो कृष्ण उसको देखते हैं। ऐसे बहुत भक्त हैं, पर कृष्ण सबको देख के भी उस भक्त का चिंतन करते हैं, अरे आज वो क्यों नहीं आया, आज वो नहीं दिख रहा है। तो कभी मत सोचिएगा कि मंगल आरती में इतने सारे भक्त हैं तो कृष्ण पता नहीं मुझे देखते नहीं देखते। कृष्ण हर भक्त को देखते हैं।
और हर भक्त से रेसिप्रोकेशन करते हैं। मतलब हर भक्त को यही लगता है कि वो तो मुझे देख रहा है। कृष्ण की स्पेशलिटी। कभी मत सोचिएगा कि आप अगर मंगल आरती में गए हैं, अरे मैं तो बहुत पीछे खड़ा हूं, मुझे दिख नहीं रहे कृष्ण, तो कृष्ण मुझे देख नहीं पा रहे हैं। नो, कृष्ण सबको देखते हैं जो आता है, और सबको देख के प्रसन्न होते हैं, और इंडिविजुअली रेसिप्रोकेशन करते हैं हर भक्त से। तो अगर आपने कुछ पढ़ लिया और आप वो नहीं करते हैं, या अगर आप डेली कुछ करते हैं कृष्ण के लिए और वो नहीं करते हैं, तो कृष्ण सोचते हैं, अरे आज आज क्या हो गया, सो आए क्यों नहीं आज? बिकॉज ही इज अ पर्सन। अगर जैसे लेट से मान लीजिए मैं क्लास रोज करता हूँ, और एक दो दिन 4 5 दिन नहीं किया बिना बताए, तो आप पूछेंगे ना, प्रभु जी क्या हुआ, क्लास नहीं हो रही आजकल, प्रभु जी क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हो गया? वैसे ही कृष्ण इज अ पर्सन। अगर आप नहीं जाएंगे, नहीं सेवा करेंगे, एक दिन मिस हो गया आपसे, तो कृष्ण भी चिंता करते हैं क्या हो गया, उसको आए क्यों नहीं। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि अगर आप दिल से प्रार्थना करेंगे, तो कृष्ण सारा ज्ञान हमारे हृदय में रिवील करेंगे। पर दिल से प्रार्थना करना चाहिए, विदाउट एनी हिडन मोटिव, कि कृष्ण मैं आपका हूँ, अपनी सेवा में लगा। पक्का देखिए, अगर आप डेली करेंगे ना कृष्ण से प्रार्थना, और कृष्ण से उनकी भक्ति मांगेंगे, आप खुद देखेंगे कि आप में कितना बड़ा चेंज आ रहा है। कृष्ण रेसिप्रोकेशन करते हैं। ठीक है, आज मैं पूरा कर देता हूँ इसको, वरना कल के लिए रह जाएगा। तीसरा पॉइंट है, पहला हम लोगों ने देखा चैंटिंग, दूसरा हम लोगों ने देखा प्रार्थना करना हृदय से, तीसरा है भगवान के धाम को विजिट करना, भगवान के धाम में जाना। देखिए, ये पंच महासाधन में बताया गया एक साधन, कि अगर किसी व्यक्ति की कोई श्रद्धा भी नहीं है, अगर वो धाम जा रहा है, तो उसको भगवान की भाव भक्ति मिल जाएगी। इतना पावरफुल है धाम वास, है धाम जाना। उसकी बिल्कुल श्रद्धा भी ना हो, तो भी उसको भक्ति मिल जाएगी, भाव भक्ति, धाम में रहने से। बहुत पावरफुल है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं 10 15 मिनट लूंगा। प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग पॉइंट देख रहे हैं, धाम को जाना, या विजिट द होली प्लेसेस, धाम। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है इसमें। धाम, अब देखिए जगह का अपना ही एक महत्व होता है। अगर किसी भी जगह पे आप जाएंगे, उसका एक अलग महत्व होगा। इसीलिए पहले श्लोक में गीता में धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव। मेरे जो पुत्र, पांडु पुत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए हैं। तो मतलब स्थान का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। जैसे जैसे लेट से देते हैं एग्जांपल, जैसे लेट से मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, वो बहुत धार्मिक है, घर में अपना बहुत धार्मिक है, लेकिन अगर कॉलेज पढ़ने गया, तो स्टार्टिंग में तो अपने रूम पे बहुत सारी फोटोज लगाएगा वो, भगवान की, ये देवता वो देवता, ऐसे ऐसे आरती उरती दिखाएगा। लेकिन कुछ समय बीतने पर अगर उसका संग किसी गलत लोगों के साथ हो गया, तो फिर वो सिगरेट ये वो सब गलत काम करने लग जाएगा, और फोटो गई भाड़ में। तो जो जो प्लेस है, और जो हमारे आपस का एनवायरनमेंट है, वो एक ऑरा क्रिएट करता है हमारे आसपास, और वही ऑरा हमें फोर्स करता है एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करने के लिए। मतलब जैसा आप संग करेंगे वैसा रंग होगा। तो अगर कोई व्यक्ति धाम में आया है, तो धाम में सब भक्त हैं, हर जगह कथा हो रही है, हर जगह कीर्तन हो रहा है, हर जगह प्रसाद बट रहा है, तो वो भी फिर उसी रंग में रंग जाएगा, और ना चाहते हुए भी भक्ति करने लगेगा। जैसे मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल देखा है कि वृंदावन में शाम के कीर्तन के समय में कोई बिल्कुल ही मतलब उसका कोई संबंध ना हो भगवान से, पर कीर्तन सुन के वो नाचना शुरू कर देता है। सब नाच रहे हैं, तो उसको शर्म हट गई, वो भी नाचना शुरू कर देता है। आप बताइए, सब प्रणाम कर रहे हैं, वो भी प्रणाम करेगा, भले ही कितना बड़ा नास्तिक क्यों ना हो, विश्वास ना हो भगवान पे। लेकिन वहां का इफेक्ट ही इतना जबरदस्त है कीर्तन का, नाचने का, डीटी जितने सुंदर तरीके से तैयार होते हैं, उसको देख के ही मतलब व्यक्ति जो है भक्ति से भर जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए हर जगह का एक वो होता है, गुण होता है, जैसे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, शुद्ध सत्व। तो अगर आप, जैसे अगर आप जंगल वाले एरिया में जाएंगे जहाँ हरियाली हरियाली होगी, तो उस जगह को बोला गया सतोगुण। अगर आप शहर में रहेंगे, तो वो होता है रजोगुण। अगर आप
जहाँ शराब बिकती है, जहाँ मांस खाते हैं, वैसी जगह रहेंगे तो वो तमोगुण होता है। और अगर आप कहीं धाम जाएंगे तो वो शुद्ध सत्व है, तीनों गुणों से ऊपर है। तो जैसे ही आप तीनों गुणों के ऊपर वाले रेंज में घुसते हैं तो आप भी प्रकृति से ऊपर हो जाते हैं, अपने आप घुसते ही। ये अनुभव है। जैसे आप किसी धाम में जाएंगे आपको इतना ज्यादा शानदार वाइब्स मिलती है, मतलब इतना दिव्य माहौल मिलता है कि आप भी वो जो भी भक्ति के अंग हैं वो आप करने लगते हैं ऑटोमेटिक। देखा देखी करने लगते हैं या किसी सुनते हैं तो वो अपने आप होने लगता है। ठीक है, वो डिफरेंस मालूम चलता है हमें। और ये भी है कि अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते, जैसे यमुना में स्नान करना, गंगा में स्नान करना, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसमें एक कथा आती है कि एक बार एक ईगल था। ईगल समझते हैं, मतलब क्या बोले, ईगल, गरुड़ बोले, गरुड़। तो गरुड़ थे, गरुड़ और वो सांप, गरुड़ और सांप में वो चलता है, मतलब दुश्मन है आपस में। तो गरुड़ जो थे वो एक सांप को लेके जा रहे थे खाने के लिए, और वो सांप की जो पूंछ थी गलती से गंगा जी में टच हो गई, और वो सांप मुक्त हो गया, वैकुंठ चला गया। तो ये है जगह का महत्व। वो होली रिवर गंगा से, मतलब गंगा जो नदी है उससे टच हो गया और भगवान के धाम चला गया। तो ये बहुत सौभाग्य है हमारा, जो भारतीय हैं, कि उनके पास इतने अच्छे अच्छे धाम हैं। वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब इतने अच्छे अच्छे धाम है। वहां जाइए, भक्तों का संग करिए। देखिए, प्रभुपाद जी बोलते थे धाम का मतलब है भक्तों का संग। अगर आप केवल धाम में जाके स्नान करके आ जाएंगे तो वो धाम जो आपकी यात्रा है वो फिर पूर्ण नहीं मानी जाएगी। वो ठीक है, आप करके आए, कुछ आप लेके आ गए वहां से आउटपुट, लेकिन अगर आप कथा सुने हैं तो आप उसी मोड को अपने साथ लेके आए। आप बात समझिए, आप धाम गए, वहां पे आप जैसा जैसा माहौल था आपने वैसा किया, फिर घर आके सब भूल जाते हैं, नॉर्मल उसमें लग गए। लेकिन अगर आप कथा श्रवण करके आते हैं तो आप जहां भी रहेंगे उसको धाम बना सकते हैं। कथा का इतना बड़ा महत्व है। जैसे जैसे आज मैं कथा कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, आप भी कथा करेंगे, कोई आपसे सुनेगा, जुड़ेगा, भक्ति करेगा, तो जहां भगवान की भक्ति हो रही है वही भगवान है, वही भगवान का वास है। भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता, जहां कोई मेरी भक्ति करता है मैं वहां रहता हूँ, और जहां भगवान रहते हैं वो धाम। सिंपल। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया, धाम वास करना। चौथा है डीटी वर्शिप। डीटी वर्शिप पे तो बहुत लंबा, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें। बेसिकली देखिए, सिंपल सा अगर आपको डीटी वर्शिप का पढ़ना है तो डीटी वर्शिप की पूरी साइंस श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो के 27 चैप्टर में पूरा वर्णन आता है कि डीटी वर्शिप क्या क्या, डीटी वर्शिप की साइंस क्या है। और डीटी, देखिए डीटी और मूर्ति में फर्क होता है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक कागज का टुकड़ा है, तो अगर आपको 500 का नोट अगर आपके हाथ में मिले तो आप उसको नहीं फाड़ेंगे। अगर आप नॉर्मल कागज लेंगे तो उसको फाड़ देंगे आप, क्योंकि 500 के नोट में आरबीआई का साइन है, वो ऑथराइज है। तो ऐसे ही अगर कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी मूर्ति जब एक ऑथराइज्ड तरीके से बनाई जाती है, उसको अर्थ विग्रह बोलते हैं। शास्त्रों के अकॉर्डिंग बनाई गया स्ट्रक्चर, उसमें जब भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आते हैं, वो है डीटी। कोई भी जो मूर्ति मिलती है वो मूर्ति, वो अर्थ विग्रह नहीं है। हर कागज नोट नहीं होता, लेकिन अगर वही कागज एक ऑथराइज तरीके से बैंक के थ्रू आया है तो वो नोट है। तो वैसे ही कोई भी स्ट्रक्चर जब शास्त्रों के अकॉर्डिंग, नियमों के अनुसार जब बन के आता है तब उसको अर्च विग्रह बोलते हैं। और भगवान को हम अब उनके मंत्रों से, उनके नाम उच्चारण के द्वारा भगवान को बुलाते हैं उनकी सेवा के लिए, क्योंकि हम भगवान को देख सकते नहीं ना इस बद्ध अवस्था में। तो बद्ध अवस्था में फैसिलिटी देने के लिए भगवान हमारे लिए आते हैं, अर्च वगैरह का रूप लेकर। ठीक है, तो उनकी सेवा करते हैं। और देखिए, आप अगर मायापुर जाएंगे तो मायापुर में जन निवास प्रभु जी हैं। तो वो तो राधा माधव से बात करते हैं, जो मायापुर में राधा माधव हैं तो उससे बात करते हैं वो। तो बहुत अलग अलग लीलाएं हैं, कि बहुत बहुत ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि भक्तों ने अर्च विग्रह से बात करी, क्योंकि अर्च विग्रह और कुछ नहीं है, भगवान स्वयं है। महाप्रभु बोलते हैं, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन।
आप कोई प्रतिमा नहीं है जो खड़ा कर दिया है बस, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप साक्षात कृष्ण है मेरे सामने। ठीक है। तो ये ऐसी आंखें होनी चाहिए देखने के लिए, और वो आंखें हम जब भक्ति करेंगे तो मिलेगी। ठीक है। बहुत कुछ है इस पे, लेकिन उतना लूंगा मैं। बाकी आप पढ़ सकते हैं 11वें स्कंद के 27वें श्लोक में 27वें अध्याय में दे रखा है। और पांचवा जो महत्वपूर्ण है, भक्तों का संग। देखिए, भक्तों के संग से ही भक्ति आती। भक्ता संजायते भक्ति, भक्तों के माध्यम से आपको भक्ति प्राप्त होगी। तो इसीलिए मुख्य है कि भक्तों का संग, जब आप भक्तों का संग करेंगे और जब आप उनका विश्वास देखेंगे भगवान के ऊपर कितना है, तो आपका विश्वास भगवान पे बढ़ेगा। देखिए, यहाँ पे जब मैं भक्त बोल रहा हूँ, साधु बोल रहा हूँ, साधु का मतलब ये नहीं कि जो गंजा हो, चोटी हो, और केवल गेरुए वस्त्र पहन रखा हो, टीका लगा रखा हो, नहीं 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 नहीं। बाहरी तौर पे हम जज नहीं कर सकते कि वो भक्त है कि नहीं। अंदर से भक्त होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहरी पहनावा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाहरी पहनावा इम्पोर्टेंट, लेकिन केवल बाहरी पहनावा देख के मान लेना कि ये भक्त है, साधु है, या किसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी है और उसका नाम सत प्लस गुरु हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो साधु है। ठीक है। साधु मतलब क्या है? भगवान का भक्त। और भगवान का भक्त वही जो जानता है भगवान कौन है। सिंपल है ना। ठीक है। तो देखिए, शास्त्रों में साधु का क्वालिटीज बताई गई है। तो साधु की सबसे बड़ा आभूषण, साधु की सबसे बड़ी क्वालिटी शास्त्र में बताई गई है, तितिक्षव कारुणिका। मतलब साधु में ये दो गुण होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो साधु है। एक तो वो टॉलरेंट है, सहनशील है, और दूसरा कंपैशनेट है, दयालु है, हर किसी को भक्ति देने का प्रयास करता है। ठीक है। तो एक बार की बात है, एक साधु अ, नदी में नहा रहे थे, और उन्होंने देखा कि एक बिच्छू जो है वो डूब रहा है। तो उसने, साधु ने बिच्छू को अपने हाथ में लिया, और बिच्छू ने उसको काट लिया, और वो फिर गिर गया। ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, साधु ने उसको फिर उठाया, और फिर उसको काटा, फिर उसको उसने, साधु को काटा। ठीक है। और फिर बिच्छू काट के फिर गिर गया, फिर साधु ने उसको उठाया और फिर काटा। बिच्छू ने उसको, साधु ने साधु को फिर काटा। तो बेसिकली बात क्या है, बहुत सारे जो बिच्छू था उसने बहुत सारे डंक मारे साधु को, लेकिन फिर भी साधु बिच्छू को बचाने में लगा हुआ। तो जो साधु होता है वो, आप जो भी उसका अपमान करें या जो कुछ भी करें वो सहेगा, पर आपको बचाएगा। देखिए, साधु मतलब ये नहीं कि अपना मोटिव है उसको, सेल्फिश, ना 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 ना। वो आप समझ पाए ना, समझ, जैसे इसको, जैसे जो बिच्छू था वो नहीं समझ पा रहा था कि अरे ये तो मुझे बचा रहे हैं। क्योंकि जो बिच्छू का नेचर होता है वो इन्वेस्ट नेचर का होता है। सोचता है कि अरे इसका, ये तो मुझे बचा रहा है, कुछ ना कुछ तो है, तभी काट लेता है। लेकिन ना ना ना, जो साधु होते हैं वो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं। आपको भले समझ में ना आए, आप उसका अपमान करो, लेकिन वो सहेगा, पर आपको भवबंधन से बाहर निकालेगा। तो जो साधु होते हैं वो दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं। जैसे जो पेड़ है वो फल अपने लिए नहीं देता, फल दूसरों के लिए देता है। और अगर कट भी जाए पेड़ तो भी वो कुछ बोलता नहीं। वैसे ही साधु हैं। ठीक है। और महाप्रभु ने तो कहा है, भारत भूमि ते जन्म मनुष्य जन्म भारत भूमि ते मनुष्य होइला जन्म सार्थक करी करो परोपकार। अगर आप, अब आपका जन्म भारत भूमि में हो गया है, तो पहले अपना जीवन सफर करिए, फिर दूसरों का करिए। ठीक है। तो भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्तों का संग क्या होता है, भक्तों के संग में भगवान सेंटर होता है। और अगर आप भक्तों भक्तों के संग में आते हैं, तो भक्त आपको भी कैसे कृष्ण को सेंटर में रखना है ये सिखा देते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भक्त के जीवन का सेंटर कृष्ण है। तो जब आप उनसे मिलते हैं तो आप देखते हैं कि यार उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं मुझसे। मतलब मतलब ये तो मुझे फ्री में दे रहे हैं प्रसाद, फ्री में दे रहे हैं बुक, मुझे कथा में बुला रहे हैं, कोई रुपया नहीं ले रहे हैं, क्या है, मतलब क्यों कर रहे हैं आप ये सब? और खुश बहुत है। भाई देखिए, आजकल हम लोग क्या जैसे जो भौतिकता होती है, वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि मैं ले लूं तब सुखी होऊंगा। जो मटेरियलिस्ट पीपल होते हैं वो लेने में सुखी होते हैं। इससे मैं क्या इंद्रिय तृप्ति ले लूं, इससे मैं क्या ले लूं, इससे मैं क्या ले लूं, तब मुझे संतुष्टि होगी।
लेकिन भक्त लोग देने के पीछे पड़े रहते हैं। मैं क्या दे दूं, मैं क्या दे दूं, मैं क्या दे दूं, तब उनको संतुष्टि होती। ठीक है, तो देखिए, भक्त वही है, साधु वही है जो ज्ञान के बदले कुछ रुपए ना ले, या अपने ज्ञान को बेचे नहीं, वो साधु है। अ सेंट विल नेवर चार्ज फीस फॉर हिज टीचिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, चाणक्य पंडित बोलते हैं कि अगर कोई साधु अपने ज्ञान के बदले रुपए कमा रहा है तो साधु है ही नहीं, वो टीचर ही नहीं, वो चीटर है वो। हाँ, ये ठीक है, वो मांगेगा नहीं, अपने स्टूडेंट्स को जो देना है अपने इच्छा से वो देंगे, वो स्वीकार करेगा नम्रता विश, लेकिन कभी डिमांड नहीं करेगा। तो जो आजकल जो है ना प्रोफेशनल कथाकार, जो डिमांड करते हैं कि मुझे 4 लाख रुपए दीजिए, 2 लाख रुपए दीजिए, मैं तुम्हें कथा करूंगा, वो सब ढोंगी है, वो सब चीटर है, वो सब। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शास्त्रों में भी इसका वर्णन आता है, साधु संग सर्व सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। ये अगर सच्चे साधु का संग आपने क्षण भर भी कर लिया तो आपका जीवन सफल है, आपका भगवत धाम जाना सफल है, अगर आपने सच्चे शुद्ध वैष्णव का संग कर लिया था। तो हमें सिंपल क्या करना है, हमें भक्तों से सुनना है भगवान के बारे में। जैसे एक कथा भी आती है मृगारी की, सब जानते हैं मृगारी की कथा। मृगारी जो है एक हंटर था, वो जानवरों को आधा मारता था। फिर नारद मुनि ने उनसे कहा, उन नारद मुनि का संग उसने मृगारी ने किया, नारद मुनि ने जो इंस्ट्रक्शन दिए उसने वो फॉलो किया। और नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन में कितनी पावर थी कि प्रामाणिक रूप से फॉलो करने पर उसका जीवन चेंज हो गया। देखिए बहुत सिंपल है, देखिए, जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, जब वो आपको कुछ देते हैं आज्ञा, तो उनकी आज्ञा में ही पावर छुपी रहती है। और जब आप उस आज्ञा को प्रामाणिक रूप से करते हैं तो वो पावर मैनिफेस्ट होती। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला कि 16 माला का जप और चांद का पालन करेंगे तो आप निश्चित भगवान के पास जाएंगे। तो अगर हम पालन करेंगे तो हम खुद ही देखेंगे, एक विश्वास बनता है, नहीं मैं भगवान के पास पक्का जाऊंगा, मुझे लग रहा है कुछ कृपा है, प्रभुपाद जी जो बोले पक्का। प्रभुपाद जी की बात पे जितना आप प्रभुपाद जी के सेशन को फॉलो करेंगे, प्रभुपाद जी की बात पे उतनी श्रद्धा बढ़ती। ये बहुत अमेजिंग है कि भक्तों के आदेश पे भक्तों का जो आज्ञा है, या जो जो वो आदेश देते हैं, उसे बहुत बड़ी पावर होती है। क्योंकि वो भक्त आपको आदेश नहीं दे रहा, भगवान भक्त के माध्यम से आपको आदेश दे। और जब आप उसका पालन करते हैं प्रामाणिक रूप से, तो आपके जीवन में परिवर्तन आता ही आता है। ठीक है, तो ये पावर है अपने गुरु के आदेश को पालन करने में। जैसे मृगारी ने प्रामाणिक रूप से नाथ मुनि का आदेश पालन किया, और मृगारी देखिए इतना चेंज हो गया, चींटी तक को मारने को तैयार नहीं थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान पर श्रद्धा होनी चाहिए और उनके भक्तों पर श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए, ये भगवान और भक्त की बात तो बहुत बड़ी हो गई। जब आप नाई के पास भी जाते हैं ना, नाई के पास, जैसे बाल कटाने कुछ भी करने जाते हैं, तो नाई मतलब उस तरह, मतलब कह सकते हैं उस तरह ब्लेड लेके आपके चलाता है, मुंह पे जो भी, मतलब जैसे वैसे पुरुषों पे तो चलाता ही है। तो देखिए उस पे भरोसा करते हैं कि वो मेरा गला नहीं काटेगा, इतना भरोसा होता है। तो क्या थोड़ा सा भरोसा भगवान भक्तों में नहीं कर सकते? आप बात समझिए। जब हम इतना ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं नाई पे कि उसके हाथ में चाकू या उस तरह है, वो गला नहीं काटेगा मेरा, और क्या हम थोड़ा सा फेथ भगवान के ऊपर या भक्तों के ऊपर नहीं रख सकते? थोड़ा फेथ रखिए, और जो भक्तों ने कहा, भगवान ने कहा, उस पर चलिए, थोड़ा थोड़ा चलिए। आप खुद देखेंगे कि जो जो बातें लिखी है सब सत्य हो रही। तो आपका विश्वास खुद ही बढ़ता है। और उसको भगवान ने भी कहा है, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। स्व अल्पम, अल्प मतलब होता है बहुत कम, और स्व अल्पम मतलब बहुत ही कम। अरे तुम बहुत ही कम फेथ रखो, पर फेथ तो रखो, और चलो तो मेरी बात पे जो मैं कह रहा हूं। समझ रहे हैं? तो देखिए, ये तो बिल्कुल इस गॉड सीरीज को लेने का मतलब उद्देश्य ये था, ये बहुत बड़ी मूर्खता है कि ये कहना कि भगवान नहीं है। जैसे अगर आपको
किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट को मिलना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या अगर आपको मोदी से ही मिलना है तो आप उस लेवल के होने चाहिए कि आप मिल सकते हो, आपने कोई ऐसा कुछ ऐसा काम किया हो, बड़ा काम, तब मिल सकते हो, ऐसे कोई लफंगा नहीं मिल सकता उनसे। तो वैसे ही अगर आप भगवान को देखना चाहते हो, उनकी उपस्थिति को अनुभव करना चाहते हो, तो हमें हमारे पास भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और वो क्वालिफिकेशन है आध्यात्म में प्रगति। और वो कैसे होगी? वो होगी हमारा जो शास्त्रों में जो साधना बताई गई, जो भक्तों का संग है वो करने से, धाम वास करने से, जो हम लोगों ने तरीके पढ़े, भगवान के नाम जप करने से, जब हम ये सब करेंगे तब हम निश्चित देखेंगे कि हाँ, हमारे जीवन में भगवान है, भगवान का हाथ है, ये हम अनुभव कर पाएंगे। देखिए, ये अनुभव करने की चीज होती है। ऐसा जैसे मैंने पहले भी कहा कि माँ आपसे कितना प्रेम करती है, आप उसको लिख नहीं सकते, ना किसी को समझा सकते, आप फील कर सकते हैं। तो वैसे भगवान की प्रेजेंस को आप फील कर सकते हैं। भगवान खुद रिवील करते हैं अपने आप। और वो तभी करेंगे जब हमारा प्रयास देखेंगे भक्ति में कि हम भक्ति किस तरीके से कर रहे हैं। तो बहुत सी मूवीज वगैरह बनती हैं आजकल भगवान के नाम पे, और वो कुछ भी दिखाते हैं, पर हमें वो सब से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि शास्त्र हमारे क्या कह रहे हैं और भक्त क्या कह रहे हैं। ठीक है। और एक और बात सिंपल है, अगर आप भक्ति में गिर भी जाओ, लेट से मान लीजिए आप भक्ति कर रहे हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि अरे भक्ति मुझसे नहीं होगी, या घर वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, या बस छोड़ो अब भक्ति क्या करना है, अब इतना तो कर लिया ना, ये है वो है। देखिए बात समझिए, अगर आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं या कोई व्यक्ति जा रहा है प्लेन से, या कहीं प्लेन क्रैश की आपने न्यूज सुनी, एक्सीडेंट की न्यूज सुनी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर प्लेन में बैठेंगे नहीं। भाई कितने प्लेन क्रैश की न्यूज आ गई है, और अभी उड़ीसा में ट्रेन का इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, दो ट्रेन टक्कर टक्कर दो ट्रेन में आ गई। पर क्या लोगों ने ट्रेन में जाना से बंद कर दिया क्या? बताइए। तो ठीक है, कभी कभी हमारा एफर्ट ढीला पड़ सकता है, परेशानी आ सकती है, हो सकता है, पर क्या भक्ति करना छोड़ दें? इतने कमजोर हैं? भगवान के लिए इतना नहीं कर सकते? तो हमें रुकना नहीं है, भक्ति करते रहना है। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, और अंश अंश का कर्तव्य होता है अंशी की सेवा करना। और जब तक अंश अंशी की सेवा नहीं करेगा, हम सुखी नहीं हो सकते। तो आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आप भक्ति नहीं कर रहे, अगर आप लोगों की बात सुन रहे हैं, तो लोगों की बात सुन के आप सुखी तो नहीं हो सकते। और आपका बेसिक फंडा ही सुखी होना है। ठीक है। तो हमें अपने जीवन में भगवान को सेंटर रखना है, भगवान से हमें अपना संबंध जोड़ना है, भक्तों के माध्यम से भगवान का नाम जप करना है, तभी हम सुखी हो सकते हैं। तो जब तक कोई व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, भक्ति नहीं करता, तो वो असंतुष्ट ही रहेगा, असंतुष्ट ही रहेगा, असंतुष्ट ही रहेगा। मेरा चैलेंज है। बस चाहे वो कितने पैसे कमा ले, चाहे कुछ भी कर ले, वो एट द एंड उसके जीवन में ये होगा कि मैंने कुछ तो किया ही नहीं, सब छूट गया मेरा ये। ठीक है। तो हमें भगवान को सेंटर में लाना है, भगवान की सेवा करनी है, और वही भगवान की सेवा, वही भगवान का नाम हमें भगवान के पास एक दिन ले जाएगा। ठीक है। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। यहाँ से हमारा गॉड सीरीज खत्म हुआ। हम लोग कल देखेंगे सोल के ऊपर चर्चा करेंगे, आत्मा के ऊपर, आत्मा क्या है। ठीक है। हरे कृष्ण।